देख रहे हैं दिल्ली दरबार। इस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव की गिनती चल रही है, वोटिंग काउंट हो रहा है आज। और दिल्ली में कौन किसका लगेगा, सजेगा दरबार, किसकी बनेगी सरकार, तो देखिए ये है ताजा तस्वीर। इस वक्त बीजेपी 27 सीटों पर आगे, बहुत तेजी से ये जो नंबर है ये बीजेपी की पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। इस समय 70 में से 40 सीटों के रुझान हमें मिल रहे हैं। 27 पे भारतीय जनता पार्टी आगे है, आम आदमी पार्टी को 12 सीटों पर बढ़त है और कांग्रेस के लिए एक सीट की गुंजाइश यहां दिख रही है। और वो जो भोला मासूम सा अन्य वाला आदर्श वाला चेहरा है वहां पर शून्य है। शायद 2013 में कभी या उससे पहले के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद से तो 3 विधानसभा चुनाव में अन्य के लिए कोई जगह नहीं है। अब दिल्ली में वहां पर सीधा सीधा पार्टियों को ही वोट जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पे आ गया, आम आदमी पार्टी के लिए 1 नंबर का इजाफा हो गया, बोलते बोलते 13 सीटों पर आ गया और कांग्रेस का वो नंबर 1 पर लगा हुआ है। 42 सीटों के रुझान आ गए 70 में से। क्या ये रुझान बदलेंगे? क्या यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होंगे? पता नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। शुभंकर, अच्छा देखिए बहुमत का नंबर हम आपको बता दें, 36 का जो नंबर है वो बहुमत का आंकड़ा है। इस समय 42 सीटों का रुझान है। देखिए ग्राफिक में आपको समझ में आएगा, तो ये जो केसरिया पट्टी है भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुमत के नंबर के करीब पहुंच गई है, जबकि वो जो हरी पट्टी है आम आदमी पार्टी की, वो बहुमत के नंबर से अभी दूर है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको ये संतुलन दिखाई देगा कि कौन इस वक्त के रुझानों के लिहाज से बहुमत के करीब है। 9 सीटों से दूर है इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुमत के लिए, और आम आदमी पार्टी को 14 सीटें चाहिए। इस समय बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:45 के आसपास का वक्त होने जा रहा है। क्या ये नंबर बदलेगा? क्या ये पलड़ा किसी दूसरी तरफ झुकेगा? देखने वाली बात होगी। शुभंकर, क्या दिल्ली ने इस बार सरकार बदलने का, दरबार बदलने का मन बना लिया है? विपिन, जैसा मैं अभी देख पा रहा हूं और बाकी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इस समय सिर्फ 2 ट्रेंड हैं, दोनों बीजेपी के पक्ष में हैं। और बाकी जगहों से जो खबर आ रही है उसमें यह दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी और मनीष सिसोदिया जी तीनों पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं और मुझे लग रहा है कांग्रेस ये सीट निकाल लेगी, बट शायद यही एक सीट निकाल पाए। और जहां तक मुझे ये जो रिजल्ट्स लग रहा है, इस बार लग रहा है बीजेपी ने अपने बूथ लेवल पे काफी अच्छा काम किया है। और कुछ चीजें हैं जो शायद बाद में डिस्कशन में आए कि किस तरीके से वोटर्स का एडिशन हुआ, वोटर्स हटाए गए और जोड़े गए, बट बूथ लेवल मैनेजमेंट कांग्रेस बीजेपी का बहुत बढ़िया रहा है। और मुझे लगता है कि ये चुनाव में अप्रत्याशित रिजल्ट्स होंगे अगर वोट शिफ्ट हो जाता है तो। और अभी के रुझान से लग रहा है कि वोट शिफ्ट हुआ है, कांग्रेस ने कुछ डेंट किया है। वो तकरीबन मुझे मेरे हिसाब से जैसा एग्जिट पोल्स में आ रहा है कि उनकी वोट परसेंटेज 4 से बढ़ के 8 या 9 के आसपास गई है। मुझे लगता है तकरीबन 7 साढ़े 7% के आसपास कांग्रेस कहीं टिकेगी और बीजेपी का वोट परसेंट इस बार 50 के ऊपर निकलेगा और सीट्स भी शायद 50 से ऊपर निकल जाए। बट ये बहुत जल्दी है बोलना, मैं अभी भी किसी नंबर पे कमिट नहीं करूंगा, बट जो दिख रहा है उससे यह लग रहा है कि बीजेपी की एक बड़ी जीत होगी और आप शायद इस बार चुनाव मैदान में हारेगी। तो शुभंकर, क्या जैसा अभी रवि भी कह रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये समझाने में सफल रही है, वोटर्स को, कि देखिए जो कुछ ऑफर प्लेट में, क्योंकि देखिए अब इसमें कोई छुपी बात रह नहीं गई है कि इस समय जिसे आप रेवड़ी कह लें, फ्रीबीज कह लें, ये दौर है उस वक्त का। बड़े बड़े चुनाव हमने देखे हैं जहां पर वो चीज चल रही है। वो सही है, गलत है, फाइनेंशियली फिस्कली कितनी करेक्ट है, वो एक अलग बहस है, लेकिन वो काम करती है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझाने में सफल रही है कि वो सब तो हम भी दे सकते हैं? जहां तक योजनाओं की बात है, सिलेंडर देना है, पैसा देना है, पढ़ाई के लिए पैसा देना है, किसी भी काम के लिए कुछ भी करना है, बिजली का बिल माफ करना है, पानी का बिल माफ करना है, लेकिन काम अगर आपको करवाना है और जनता को दिख रहा है कि किस तरीके से वो रस्साकशी चलती है, तो फिर क्यों ना बीजेपी को वोट दे दिया जाए? आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है विपिन। बीजेपी ने बहुत अच्छे से ये समझा दिया है कि चाहे जो फ्रीबीज आप आज तक दे रही है, हम उससे बढ़कर देंगे। ये मैसेज उन्होंने क्लियरली दे दिया। ये लाडली बहना और बाकी योजनाओं जो उन्होंने अपने शुरू की, उससे लोगों को ये भरोसा भी हुआ।
आम आदमी पार्टी वहां अपने पंजाब में किए वादे को ना निभाकर फंसी, और इनका सबसे बड़ा नुकसान किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस का चुनावी पिच ये नहीं था कि वो क्या करेंगे, उनका चुनावी पिच ये था कि शीला दीक्षित जी के टाइम पर शीला दीक्षित जी वाजपेयी साहब के साथ एक कप चाय पीकर रिश्ते को सुधार लेती थी, और उस सुधरे हुए रिश्ते की वजह से दिल्ली की जनता का काम नहीं अटकता था। दिल्ली सरकार और भाजपा सरकार केंद्र में अलग अलग पार्टियों की होते हुए भी एक सामंजस्य बिठाकर काम किया जाता था। कांग्रेस ने और खास करके संदीप दीक्षित जी ने पूरे तरीके से पूरा चुनावी पिच इस जगह पे रखा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में वापस आती है तो इसी तरीके से ये झगड़ा करते रहेंगे, और कहीं भी दिल्ली की जनता के जो काम है वो इसी तरीके से अटकते रहेंगे। तो इसमें मतलब बीजेपी को तो कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहिए कि उनका काम संदीप दीक्षित जी ने और उनकी पार्टी ने कर दिया। रहा सवाल फ्रीबीज का, जैसा आपने कहा और जैसा रवि ने भी कहा, बिल्कुल सही है। फिस्कली क्या है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। देश कुछ दिनों में शायद कोलंबिया या वेनेजुएला बन जाए, उससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व बैंक है और नोट छाप देगा। बट हाँ, मुफ्त की रेवड़ी है, मुफ्त का चंदन घिस रघुनंदन सब बांट रहे हैं, हम भी बांटेंगे, हम और ज्यादा बढ़ा के बांटेंगे। तो जनता को भी समझना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहिए या लॉन्ग टर्म चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ एडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट है, और जहां मास को लिमिटेड अवेयरनेस के साथ इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज बरगलाती हैं कि भाई साहब आप ये ले लो और हमें वोट दे दो। बाकी वो जो आरोप प्रत्यारोप हमारे तीनों पार्टियों के प्रवक्ता एक दूसरे पे करते रहते हैं कि किसकी गाड़ी से 5 लाख मिला, किसकी गाड़ी से दारू की बोतल मिली, किसकी गाड़ी से साड़ी मिली, वो सब पे मैं फिर चर्चा नहीं करूंगा। बट ये जरूर है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से जनता को ये समझा दिया है कि भाई हम सेंटर में भी पावर में है, हमारी डबल इंजन की सरकार में कहीं से कोई रुकावट नहीं आएगी। जो मिल रहा है उससे बढ़ा के देंगे। हमारा दिल बड़ा है, हम बहुत अच्छे से देंगे और हम देते आए हैं। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है देने का। आम आदमी पार्टी उसमें बुरी तरीके से फेल हो गई है पंजाब की वजह से। ठीक है, चलिए ताजा अपडेट दे देता हूं और फिर बातचीत को आगे लेकर जाएंगे। तो देखिए 30 सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी, 36 का वो मार्क है। ये देखिए हम उस मार्क को दिखाते हैं एक बार, फिर इससे ज्यादा बेहतर समझ में आता है। तो अब 6 सीटों से दूरी रह गई है उस बहुमत के मार्क से। 70 सीटों की ये दिल्ली की विधानसभा है। 30 सीटें इस वक्त रुझानों में बीजेपी के पक्ष में दिख रही है। आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन क्या वो ये बहुमत वाली स्केल के करीब पहुंचेगी? क्या पल्ला उधर झुकेगा? ये अभी देखने वाली बात होगी। 18 सीटों पर लीड कर रही है बहुमत से, 19 सीटों पर अब लीड कर रही है। 17 सीटें दूर है बहुमत से। लेकिन अगर इधर बीजेपी की तरफ देखें तो 30 सीटों पर, 30 सीट्स पर आगे है। कुल 50 सीटों का रुझान है 70 में से, और 6 अंक, जो 6 सीट का डिफरेंस रह गया है बहुमत से। एग्जिट पोल की बात करें तो अभी एक बहुत तरह के एग्जिट पोल, एक तो इतने सारे एग्जिट पोल्स आए हैं, लेकिन फिर भी उसमें से जो कुछ बड़े एग्जिट पोल्स हैं जो अगले दिन आए, चाहे वो एक्सिस का रहा हो, चाहे वो चाणक्य का रहा हो, उन्होंने एक 50 के आसपास का नंबर दिखा दिया था। वो अभी दूर है हम उससे कि वो एग्जिट पोल कितने सही कितने गलत साबित होते हैं। लेकिन यहां पर 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है। क्या ये निर्णायक बढ़त होगी? ये देखने वाली बात होगी। बहुमत से 6 सीटें दूर। उधर 20 सीटों पर अब आम आदमी पार्टी धीरे धीरे सही, लेकिन उधर भी ग्राफ बढ़ रहा है। क्या यह मुकाबला आगे जाके कांटे का हो जाएगा, या फिर कोई एक पार्टी यहां पर अपना बहुमत साबित कर लेगी? थोड़ा सा इंतजार और। लेकिन फिलहाल 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 20 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। एक पर जो है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है कि उसकी सीट, और जो बता रहे थे अभी शुभंकर के उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शायद अपनी सीट जीत जाएं, आगे चल रहे हैं। देवेंद्र यादव इस वक्त वही एकमात्र सीट यहां पर दिखाई दे रही है। राइट मुकेश जी, तो क्या अभी तक का आकलन देखिए, अब आपका जो है बहुमत से सिर्फ 6 सीटों का फासला रह गया है। क्या लगता है आपको ये बहुमत मिल जाएगा, आपको कन्वर्ट हो जाएंगी ये सारी सीटें? जनता को आपकी बात समझ में आ गई है? मैं और भी चीजों पे बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो इसी पे आपका रिएक्शन। देखिए, दिल्ली की जनता जो है जब वोट देती है तो झोली भर के देती है, छप्पर फाड़ कर देती है। आपने देखा कि ऐतिहासिक विजय आपकी पार्टी 67 आउट ऑफ 70, मैं समझता हूं कि अपने आप में ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि शायद किसी की पॉलिटिकल पार्टी को इतने 67 आउट ऑफ 70 नहीं मिले होंगे।
तो दिल्ली की जनता मैं समझता हूँ उसी रुझान को पुनरावृत्ति कर रही है और भारतीय जनता पार्टी को भी इसके आसपास 50 का तो मूल्यांकन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये 50 से भी ऊपर जाकर के कहीं 60-65 पे जाके ना रुके, क्योंकि ये मोमेंटम जो है ये दिल्ली की जनता का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है कि अगर किसको सपोर्ट करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो। हमको 3 बार जो है 7 सीट दी हैं और उसमें कांग्रेस का और आपको बिल्कुल सफाया कर दिया। मैं समझता हूँ वही पार्लियामेंट की जो पुनरावृत्ति असेंबली इलेक्शन में पहली बार होगी 27 साल के बाद। भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा और अपना कमल फिर से यहाँ पर स्थापित करेगा और दिल्ली की जनता के लिए ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ राहत होगी। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने दिल्ली की जनता को जो है ठगा है, उनको भोला भाला चेहरा दिखा करके उनको जो है उनके साथ खिलवाड़ किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसका जो है आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिल्ली की जनता मैं समझता हूँ 60-65 अगर भारतीय जनता पार्टी को मिले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, इस वक्त का ताजा रुझान 31 सीटों पर बीजेपी आगे, 21 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे। 10 का डिफरेंस है, लेकिन छोटी विधान मतलब 70 सीटों की विधानसभा, इसलिए 10 का डिफरेंस मायने रखेगा कांग्रेस के लिए। एक सीट अभी भी रुझानों में दिखाई दे रही है। लगातार कैंडिडेट्स भी आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। कैलाश गहलोत इस समय भारतीय जनता पार्टी के अपनी सीट से आगे, गोपाल राय आम आदमी पार्टी के वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो उनके लिए वो पीछे चल रहे थे। कौल देवेंद्र कुमार सहरावत, कर्नल साहब ये इस समय पीछे हैं कांग्रेस के, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये सब पीछे चल रहे हैं इस वक्त। खैर जो भी होगा वो सीट भी इंटरेस्टिंग है। वहां पर संदीप दीक्षित साहब खड़े हैं, वहां पर अरविंद केजरीवाल हैं, वहां पर प्रवेश वर्मा हैं, तो मुकाबला कांटे का है वहां पे। देखिए फिलहाल ताजा अपडेट, नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल और इस समय रुझान 53 सीटों पर 70 में से 32 पर भारतीय जनता पार्टी आगे, 20 पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस 1। संजीव जी क्या कहते हैं अब तक के रुझानों में, क्या आपको लगता है यहां से कुछ बड़ा उलटफेर आएगा? विपिन जी, बहुत सारे स्क्रीन सामने दिखाई दे रहे हैं और निश्चित तौर पे अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से लोग अपने रुझान दिखा भी रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे ऐसा हमें दिखाई दे रहा है जहां आम आदमी पार्टी बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़त बनाई हुई है।